मैं विजय आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 की इंग्लिश कंपलसरी का पोएट्री का सेक्शन। कोई भी सब्जेक्ट है उसका जो पोएट्री का सेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो मैं आज आपको शुरू करवाने जा रहा हूँ कक्षा 12 के इंग्लिश कंपलसरी का पोएट्री का सेक्शन। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पोएम करेंगे जिसका नाम है द नोबल नेचर। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, क्या नाम है? द नोबल नेचर। छोटी सी पोइम है, नेचर पोइम है, द नोबल नेचर। पोएट का नाम है बेन जॉनसन। किसके द्वारा लिखी गई है ये? बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। पोएट का नाम क्या है? बेन जॉनसन। पोइम का नाम क्या है? द नोबल नेचर। नोबल नेचर का मतलब क्या है? श्रेष्ठ जीवन। नोबल नेचर का क्या मतलब है? श्रेष्ठ जीवन। बहुत ही बढ़िया छोटी सी पोइम है। शुरू करते हैं। 3 स्टांजेस में डिवाइड है ये पोइम। फर्स्ट स्टांजा, सेकंड स्टांजा एंड लास्ट थर्ड स्टांजा। तो फर्स्ट स्टांजे से अपने शुरू करते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। दोबारा पढ़ते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इसमें पोएट बेन जॉनसन ने हमें कहा है कि पेड़ के समान बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है। पेड़ के समान, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पेड़ के समान बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है। इन बल्क, आकार में बड़ा होने में, डथ मेक मैन बेटर बी, अगर मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, बेटर नहीं है, महान नहीं है। दोनों लाइनों को दोबारा इकट्ठी पढ़ते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी। कि पेड़ के समान बड़ा होने से, पेड़ जैसे एक पेड़ है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। आकार में बड़ा होने से क्या है? कोई लाभ नहीं है। इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी, अगर क्या है, जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो क्या है? श्रेष्ठ नहीं है। अगर उसमें गुण नहीं है तो वो क्या है? किसी काम का नहीं है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक। अब यहाँ पे बेन जॉनसन ने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है हमें। कौन सा? ओक का। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। किसका? ओक के पेड़ का एग्जाम्पल देके हमें समझाना चाह रहे हैं बेन जॉनसन। क्या कहा है? और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक, कि जैसे एक ओक का पेड़ है वो खड़ा रहता है 300 ईयर्स। कितने साल तक? 300 साल तक। अब यहां पे बेन जॉनसन ने हमें ओक के जो पेड़ है, ओक का जो ट्री है, उसका एग्जांपल देके समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो ओक का पेड़ है वो खड़ा रहता है कितने सालों तक? 300 ईयर्स। 300 सालों तक खड़ा रहता है। उसकी लाइफ कितनी है? 300 ईयर्स। और अंत में क्या होता है? टू फॉल ए लॉन्ग एट लास्ट ड्राई ब्लैड एंड सियर। और अंत में क्या होता है? टू फॉल ए लॉन्ग एट लास्ट ड्राई ब्लैड एंड सियर। ब्लैड होता है बिना पत्तियों के। ब्लैड क्या होता है? बिना पत्तियों के। सियर क्या होता है? सूखा हुआ या मुरझा जाता है। तो क्या कहा बेन जॉनसन ने? और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर्स। जैसे कि एक ओक का पेड़ है वो कितने साल तक जीता है? कितने साल तक उसकी लाइफ होती है? 300 ईयर। और अंत में क्या होता है? 300 साल जीने के बाद टू फॉल ए लॉन्ग, वो गिर जाता है, ड्राई, सूख जाता है, ब्लैड, बिना पत्तियों के, बिल्कुल उसकी पत्तियां नहीं होती, एंड सियर, और क्या है? मुरझा जाता है। मतलब 300 साल तक जीने के बाद भी जो ओक का पेड़ है वो हमारे किसी काम का नहीं है। ओक के पेड़ से हमें क्या है? कोई भी, उसने ओक के पेड़ ने हमें क्या है? कोई भी बेनिफिट नहीं दिया अपनी कितनी लाइफ में? 300 ईयर्स। तो पहले स्टांजे में हमें बेन जॉनसन ने क्या हमें बताया है कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि पेड़ के समान बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है। इन बल्क, आकार में बड़ा होने से, डथ मेक मैन बेटर बी, अगर इंसान क्या है? गुणों में श्रेष्ठ नहीं है, अगर इंसान में गुण नहीं है तो वो क्या है? किसी काम का नहीं है। उसकी लाइफ चाहे जितनी मर्जी है वो किसी काम का नहीं है। बहुत सुंदर एग्जांपल दिया है हमें बेन जॉनसन ने। और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक, जैसे कि ओक का पेड़ है 300 ईयर्स। कितने सालों तक जीता है? 300 ईयर्स। कितनी लाइफ है? 300 सालों की लाइफ है। तो 300 सालों की लाइफ में अंत में क्या होता है? टू फॉल ए लॉन्ग एट लास्ट, अंत में ड्राई, सूख जाता है, ब्लैड, बिना पत्तियों के, पत्तियां सारी झड़ जाती है, एंड सियर, और क्या है? मुरझा जाता है। और उसका जो लकड़ी है वो भी हमारे किसी काम की नहीं आती। नेक्स्ट स्टांजा करते हैं अपने। ए लिली। नेक्स्ट स्टांजे में
बेन जॉनसन ने बहुत सुंदर एग्जांपल लिया है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया है हमें। किसका? लिली का। फर्स्ट स्टैंजे में जैसे अपने को एग्जांपल दिया था किसका? ओक का, और नेक्स्ट स्टैंजे में हमें किसका एग्जांपल दिया है? लिली का। लिली के फ्लावर का एग्जांपल दिया है। समझते हैं। ए लिली ऑफ ए डे, कि जो लिली का फ्लावर है वो कितने दिनों के लिए होता है, उसकी लाइफ कितनी बताई है? ए डे, एक दिन की। इज फेयर फॉर इन मई, फेयर फॉर खिलना, फेयर फॉर इन मई, कब खिलता है वो? मई के महीने में। दोबारा पढ़ते हैं। ए लिली ऑफ ए डे, कि लिली का जो पौधा है, लिली का जो फ्लावर है, इज फेयर फॉर ए इन मई, कब खिलता है? मई में। और कितने दिन की लाइफ होती है उसकी? एक दिन की। ऑल्दो, यद्यपि, इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, कि जिस दिन ये खिलता है उसी रात को क्या है? ये मुरझा जाता है, कह सकते हैं कि ये मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, बहुत बढ़िया बात कही है बेन जॉनसन ने, कि लिली का जो फ्लावर है वो कितने दिनों के लिए होता है, उसकी लाइफ कितनी होती है? एक दिन की। ए डे, एक दिन की लाइफ होती है। इज फेयर फॉर इन मई, कब खिलता है? मई में। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, और जिस दिन ये खिलता है उसी रात को क्या ये मुरझा जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, फिर भी ये किसके नाम से जाना जाता है? फ्लावर ऑफ लाइट, खुशियों के पौधे के नाम से। फ्लावर ऑफ लाइट, खुशियों का पौधा, खुशियों का फ्लावर के नाम से जाना जाता है। थर्ड स्टैंजा अपने करते हैं। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, जब हम छोटी छोटी चीजों में प्रोपोर्शन छोटी, स्मॉल छोटा, प्रोपोर्शन अवधि, छोटी छोटी चीजों में जब हम वी जस्ट ब्यूटी सी, सुंदरता देखते हैं, और जब हम छोटी छोटी वस्तुओं में क्या है? उसके श्रेष्ठ गुणों को देखते हैं। एंड इन शॉर्ट विजर लाइफ में बी परफेक्ट, तो जो छोटा अल्पकालीन अवधि का जो जीवन है, जो छोटा जीवन है, वो भी क्या बन जाता है? परफेक्ट बन जाता है। वो भी हमारे लिए क्या होता है? परफेक्ट होता है। बहुत सुंदर पोइम है। दोबारा रिवाइज करता हूं पूरी पोइम को, कि बेन जॉनसन ने अपने को इस पोइम में दो एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल लेके समझाए। एक तो किसका? एन ओक, और दूसरा एग्जाम्पल लिया ए लिली का। अब दोनों एग्जाम्पल में क्या समझाया अपने को, कि जो ओक का पेड़ है कितने साल तक जीता है? 300 ईयर्स, 300 सालों तक जीता है। 300 साल की लाइफ में उसने क्या है? किसी को भी अपने 300 सालों की लाइफ में किसी को उसने ना तो फल दिए, ना उसने छाया दी है, ठीक है? तो उसकी 300 साल की लाइफ क्या होगी? वेस्टेज होगी, वो किसी काम की नहीं रही। नेक्स्ट क्या बताया? ए लिली, जो लिली का फ्लावर है वो एक दिन के लिए ही होता है। इज फेयर फॉर इन मई, और मई में खिलता है, और जिस दिन खिलता है उसी रात को वो क्या है? मुरझा जाता है। परंतु फिर भी उसे क्या कहा जाता है? फ्लावर ऑफ लाइट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी उसको देखता है वो क्या है? उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए बेन जॉनसन ने हमें क्या इस पोएम में मैसेज दिया है कि इंसान जो है, इंसान का उम्र में बड़ा होने से या आकार में बड़ा हो जाने से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता। मनुष्य श्रेष्ठ बनता कब है? मनुष्य श्रेष्ठ बनता है अपने गुणों से। जब मनुष्य के गुण श्रेष्ठ हैं, जब उसका जीवन है जो वो नोबल है, श्रेष्ठ जीवन है, चाहे उसकी लाइफ की जो अवधि है वो क्या है? कम है, परंतु जितने साल भी उसकी अवधि है उसने उस अवधि में अच्छे कार्य किए हैं, उसके गुण अच्छे हैं, तो वो लाइफ भी क्या है? परफेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर, कि बेन जॉनसन ने नेचर से, प्रकृति में से कौन से जो सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, वो लिए हैं। हमें इस पोएम में कौन से प्रतीक आए थे? जैसे कि हमने पढ़ा था, एक तो था किसका एग्जांपल लिया था बेन जॉनसन ने? ओक के ट्री का, और दूसरा किसका लिया था? लिली के फ्लावर का। इस पोएम में ओक का ट्री और लिली का फ्लावर, ये पूरी पोएम क्या है? इन दो सिंबल्स पे आधारित है। एक तो है ओक का ट्री और दूसरा लिली का फ्लावर। दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, कि ओक की जो क्वालिटीज है वो इस पोएम में क्या बताइए? एन ओक ट्री लिव्स फॉर
300 ईयर्स। एक तो क्या थी इसकी क्वालिटी है, इसकी लाइफ कितनी होती है 300 ईयर्स, 300 साल तक। दूसरा इट इज वेरी बल्क ट्री, बहुत ही क्या है लार्ज ट्री है, बल्क है, आकार में क्या है बहुत बड़ा है, बल्क ट्री। दूसरी क्वालिटी इन द एंड, और लास्ट में क्या होता है इट फॉल्स लाइक ए लॉग, लट्ठे के समान गिर जाता है, ड्राई सूख जाता है, लीफलेस बिना पत्तियों के होता है, पत्तियां इसकी झड़ जाती हैं, शेपलेस किसी आकार का नहीं रहता। अब यहां पे दिया है मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, और यहां पे पूछ सकता है मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए लिली, लिली के फ्लावर की भी क्वालिटी पूछ सकते हैं। तो लिली के फ्लावर की क्वालिटी क्या है, एक दिन के लिए खिलता है, फेयर फॉर इन मई, कब खिलता है मई में, और जिस दिन खिलता है उसी दिन क्या है वो मुरझा जाता है, और उसको क्या कहा जाता है फ्लावर ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, कि जो लिली है वो अपने एक दिन के जीवन काल में हमको किस प्रकार हमें आकर्षित करती है, इम्प्रेस करती है। तो क्या है ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस बाय इट्स ब्यूटी, कैसे करती है बाय इट्स ब्यूटी विच गिव्स अस जॉय, कि उसके एक दिन का जो जीवन है उससे क्या वो अपनी सुंदरता से हमें क्या देती है जॉय देती है, खुशी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट। नेक्स्ट, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट, कि पोएट के अनुसार जो मनुष्य का जीवन है वो किस प्रकार श्रेष्ठ है, किस प्रकार परफेक्ट है। तो क्या है अकॉर्डिंग टू द पोएट ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स। अगर इंसान, अगर मनुष्य, अगर व्यक्ति अपने जीवन में गुड एंड नोबल डीड्स करे, अच्छे कार्य करे, श्रेष्ठ कार्य करे, तो पोएट के अनुसार क्या है उसका जीवन क्या है परफेक्ट है। और भी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उनको क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।